इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हावड़ा से कटरा तक का सारा रास्ता, होटल का खर्चा और सबसे इम्पोर्टेंट 2026 के नए रूल्स क्या अभी हैं। पहुंच चुके हैं कटरा। भारत कार्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों, हावड़ा से कटरा जाने के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन है हिमगिरी एक्सप्रेस। इसका स्लीपर का किराया राउंड ट्रिप लगभग 1,800 रुपये है और 3AC का 4,500 रुपये के आसपास। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो हमारी तरह दिल्ली तक ट्रेन से आकर वहां से दूसरी ट्रेन ले सकते हैं। सफर लंबा है पर माता रानी का नाम लेकर सब आसान हो जाता है। हमारी यात्रा शुरू हुई 1 सितंबर 2024 को। हमने चुनी नेताजी एक्सप्रेस। ये ट्रेन रात के 9:55 बजे हावड़ा से खुलती है। बंगाल की मिट्टी को पीछे छोड़ते हुए झारखंड और बिहार के रास्तों से गुजरते हुए ये सफर आपको भारत की विविधता दिखाता है। करीब 23 घंटे के सफर के बाद अगले दिन रात 8:55 बजे हम पहुंचे पुरानी दिल्ली। दोस्तों, इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा है, लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि आप घर से खाना लेकर चलें या ई-कैटरिंग का इस्तेमाल करें। नेताजी एक्सप्रेस हमें रात 8:55 पर पुरानी दिल्ली छोड़ती है। अब यहाँ से हमें जाना है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि कटरा के लिए हमारी अगली ट्रेन वहीं से है। पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली जाने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है दिल्ली मेट्रो। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन दिखेगा। बस एक स्टॉप की दूरी है और मात्र 5 से 10 मिनट में आप नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। ऑटो के चक्कर में ना पड़ें, मेट्रो सबसे बेस्ट है। दिल्ली से कटरा के लिए कई ट्रेनें हैं, जैसे श्री शक्ति या उत्तर संपर्क क्रांति। रात भर के सफर के बाद जब सुबह की पहली किरण पड़ती है तो आपको दिखने लगते हैं जम्मू के वो खूबसूरत पहाड़। और फिर आता है वो पल जिसका सबको इंतजार रहता है, श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन। कटरा स्टेशन भारत के सबसे खूबसूरत स्टेशनों में से एक है। स्टेशन से बाहर आते ही आपको त्रिकुटा पर्वत के दर्शन होते हैं। लेकिन रुकिए, यहां पहुंचते ही आपको सबसे पहले 2 काम करने हैं। सिम कार्ड इशू। अगर आपका सिम प्रीपेड है तो यहां नो सर्विस दिखाएगा। स्टेशन के ठीक बाहर काउंटर हैं, जहां 200 से 300 रुपए में आपको नया सिम मिल जाएगा। बस अपना आधार कार्ड तैयार रखिएगा। RFID कार्ड। याद रखिए, बिना यात्रा कार्ड के आप चढ़ाई शुरू नहीं कर सकते। इसे स्टेशन या काउंटर से जरूर बनवा लें। कटरा पहुंचते ही सबसे पहले आपको लेना है ये RFID कार्ड। ध्यान रखिए, बिना इसके यात्रा शुरू नहीं होगी। ये बिल्कुल फ्री है और स्टेशन के बाहर या फुआरा चौक काउंटर से मिल जाएगा। इस साल रूल सख्त हैं, तो बिना रजिस्ट्रेशन के मत आइए। अब बात आती है होटल की। स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको ऑटो वाले मिलेंगे। शेयरिंग ऑटो 20 से 30 रुपए प्रति व्यक्ति, प्राइवेट ऑटो 150 से 200 रुपए दूरी के हिसाब से। मेरा सुझाव है कि आप मेन मार्केट या निहारिका कॉम्प्लेक्स के पास होटल लें, ताकि आपको यात्रा शुरू करने में आसानी हो। कटरा में रुकने के लिए 1,000 रुपए से 2,000 रुपए में अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। और खाना यहाँ का शुद्ध वैष्णो भोजन जरूर ट्राई करें। एक थाली लगभग 150 रुपए से 200 रुपए में मिल जाती है। बजट का ध्यान रखें तो पर डे 600 रुपए से 700 रुपए खाने पे खर्च होंगे। तो फाइनल बजट की बात करें, अगर आप बजट में घूमना चाहते हैं तो 8,000 रुपए पर पर्सन में हावड़ा से आना जाना और दर्शन हो जाएंगे। कंफर्ट ट्रिप के लिए 16,000 रुपए का बजट रखें। तो ये थी हावड़ा से कटरा पहुंचने की पूरी कहानी। अगले ब्लॉग में हम बाणगंगा से अपनी पैदल चढ़ाई शुरू करेंगे और देखेंगे कि इस बार की यात्रा में क्या नया है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो जाकी का सफर को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपनी अगली यात्रा की तारीख बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय माता दी।